नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीजेपी प्रोटेस्ट में हुए लाठीचार्ज पर भड़के राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी खामोश क्यों, छात्रों से माफी मांगे। सीजेपी के प्रोटेस्ट में पत्थरबाजों और तोड़फोड़ करने वालों पर हुआ बड़ा एक्शन शुरू, कनॉट प्लेस में दर्ज हुई एफआईआर। सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ बैठक पर बोले जेपी नड्डा, कहा बातचीत हमेशा अच्छी रहती है। अभिजीत दीप के फिर जंतर मंतर के धरना स्थल पहुंचे, साथ में करीबन 100 लोग भी मौजूद दिखे। यूक्रेन के पास मिसाइल हमले में 4 भारतीयों की जान जाने से भारत हुआ नाराज, रूसी राजदूत हुए तलब। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच, शंभू खनौरी बॉर्डर हुआ सील, धारा 163 लागू की गई जालंधर दिल्ली एनएच पर रूट डाइवर्ट किया गया। बीजेपी बोली डील हुई नहीं, विरोध किस बात का है। किसानों का दिल्ली कूच, हरियाणा में बॉर्डर हुए सील, ट्रेड डील का विरोध। किसान नेता सीजेपी समर्थक हाउस अरेस्ट, कुंडली सिंघू बॉर्डर पर 3 किलोमीटर लंबा जाम दिखा। सीजेपी के संसद मार्च में लाठीचार्ज, वांगचुक बोले अनशन नहीं तोड़ूंगा। पेपर लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी स्पीकर से मिले, कहा लोकसभा में चर्चा हो। खड़गे बोले सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, चिट्ठी लिखी। नीट एग्जाम लीक पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा जिम्मेदार लोगों पर लिया जाएगा सख्त एक्शन। हिमाचल के कई भागों में भारी बारिश, चंबा और ठियोग के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी, 9 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हुआ आर पार, अखिलेश यादव बोले सरकार को राज खोलने का डर। दिल्ली प्रोटेस्ट में घायल बच्चों की मदद के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बनाई लीगल टीम। दिल्ली लाठीचार्ज पर चिराग पासवान की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, कहा लोकतंत्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत देता है, पर कभी न कभी मर्यादाएं अगर लांघी जाती है तो कानून व्यवस्था में अड़चन आती है, तो कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सिक्किम के निर्माणाधीन टनल पर हुआ लैंडस्लाइड, 10 मजदूरों की जान गई, 17 अभी भी फंसे हुए हैं मलबे में। सुरंग बंद, रेस्क्यू करने गए कुछ वर्कर्स बेहोश। प्रेमानंद महाराज पर सीजेपी प्रवक्ता विजेता दहिया की फिर विवादित टिप्पणी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रेमानंद महाराज केवल ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ। आरएमएल अस्पताल में घायलों से मिले केजरीवाल, जारी की मेडिकल और लीगल हेल्पलाइन नंबर। सोनम वांगचुक को मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, हाईकोर्ट का आदेश, इलाज के लिए डॉक्टर्स का पैनल बने। सीजेपी के संसद मार्च के बाद बैकफुट पर आई सरकार, घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे जेपी नड्डा। सीजेपी प्रोटेस्ट पर बोली कंगना रनौत, कहा हम डर गए थे, ऐसा लगा कि प्रदर्शनकारी हम पर अटैक कर देंगे। सीजेपी मार्च के दौरान घायल हुए छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी अभी भी चुप क्यों हैं। खड़गे ने लगाया माइक बंद करने का आरोप, बोले हम यहां पर बात रखते हैं। दिल्ली सीजेपी प्रदर्शन पर बोले लाठीचार्ज पर संसद में हंगामा हुआ। दिल्ली सीजेपी हिंसा मामले में उपद्रवियों पर एक्शन, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक को लेकर संसद में हंगामा, खड़गे बोले जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही है सरकार। दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट पर बोले चिराग पासवान, कहा मैं छात्रों की आवाज को दबाने के पक्ष में नहीं हूं। सिक्किम लैंडस्लाइड में 7 लोगों की जान गई, मीथेन ब्लास्ट के बाद सुरंग में फंसे थे 27 मजदूर। पुलिस के बैरिकेड्स लगाने पर भड़के पवन खेड़ा, कहा यह सरकार भारत के युवाओं और किसानों के लिए नाकाम भी रही है और अपने कुछ खास दोस्तों को छोड़कर समाज के हर वर्ग के लिए नाकाम भी रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली पर व्यापक चर्चा हो। दिल्ली में सोमवार को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के बाद सीजेपी ने आज अपना मार्च स्थगित किया। दिल्ली पर लाठीचार्ज, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब। निशिकांत दुबे बोले इंदिरा गांधी के परिवार को मांगनी चाहिए माफी। दादर में सीजेपी प्रदर्शन में औरंगजेब की फोटो लहराने पर हंगामा, पुलिस ने मोर्चा संभाला, शांत कराया मामला। दिल्ली कूच के बीच आई बड़ी खबर, किसानों से राजी हुई सरकार, मान ली 2 सबसे अहम मांगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की शर्तों पर अखिलेश यादव के करीबी नेता का पलटवार, कहा बी टीम की छवि सुधारने की नसीहत। फिर सजा मंच, जंतर मंतर पर जुटे 15,000 से ज्यादा लोग, पुलिस हुई अलर्ट। हिमाचल में बादल फटने से मची तबाही, शाहपुर में बाढ़ में बह गए 6 घर, प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ बुलाई। बच्चों पर हुई बर्बरता पर भड़के पप्पू यादव, छात्रों पर लाठी और गोली बरसाने वाली बेकार सरकार बर्खास्त, तो इस तरह का बयान दिया।
लाठीचार्ज पर भड़के अखिलेश यादव, कहा छात्रों के सिर खुले हुए आए थे, हिटलर से तुलना क्यों ना करें हम। संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना, कहा कल जो कुछ हुआ वो बहुत ज्यादा गलत था। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह लाल किले में किसानों के प्रदर्शन के दौरान भी अव्यवस्थाएं देखने को हमें मिली थी। आसाराम के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, एम्स निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने का दिया निर्देश। अमेरिका ने माना ईरानी हमलों में 100 सैनिक हुए घायल, कहा सुरक्षा को देखते हुए देर से जानकारी दी। अमेरिका का 9 ईरानी शहरों पर बड़ा हमला। यूक्रेन में शिप पर हुआ हमला, 4 भारतीयों की जान गई। भारत ने कहा कारोबारी जहाजों को निशाना बनाना बहुत गलत बात है। यूक्रेन बोला रूसी मिसाइलों से हमला हुआ है। यूएस लगातार निशाना बना रहा ईरान, बहरीन और कुवैत में हुए हमले। नहीं माना तो फिर दहलेगा ईरान, अमेरिका ने लगातार 10वें दिन बमबारी करने के बाद दी चेतावनी। ट्रंप ने कनाडा के कई शहरों को सामान पर 50% का टैरिफ लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी ऑटो, शराब और चीज से गलत व्यवहार किया जाता है। यूएस की सेना ने ईरान के खिलाफ हमले का नया दौर शुरू किया। इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। नेतन्याहू होंगे गिरफ्तार, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी के बयान पर आया ट्रंप का रिएक्शन। बोले इजराइल के प्रधानमंत्री ईरान के इस्लामी गणराज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं। ट्रंप की खुली धमकी, कहा सैनिकों के बलिदान की कड़ी कीमत चुकाएगा ईरान। अमेरिका में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन पर भी होगा ट्रंप का फोकस, रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए उठाया बड़ा कदम। हॉर्मुज में एक और जहाज पर हुआ हमला, इजरायली सेना बोली हम जंग एक बार फिर से शुरू करने को पूरी तरह से तैयार हैं। अमेरिका ने ईरान पर फिर किया घातक हमला, लगातार 10वीं रात बरसाया बारूद, कहा उसने 900 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने में मदद की। मिडिल ईस्ट में महासंकट, राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने किया युद्ध का ऐलान। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर दागी मिसाइलें। जॉर्डन के सैनिकों ने आईआरजीसी को दी खुफिया जानकारी, ईरान का बड़ा दावा, कहा अमेरिका के 20 ठिकानों को बनाया गया है निशाना। ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। अमेरिकी हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों से कहा तुरंत छोड़ दे देश। अमेरिका के कुछ हमलों से दहला ईरान, हवाई हमले हुए तेज, जंग के मुहाने पर खड़ा है मिडिल ईस्ट। बहरीन में अमेरिका के व्यापक ठिकानों पर हुआ हमला, आईआरजीसी ने दी जानकारी। अमेरिका ने ईरान पर फिर किए बड़े हमले, यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा। ट्रंप बोले अमेरिका में नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ईरान के जवाबी हमलों के बाद कुवैत में कई धमाकों की आवाज सुनी गई। हॉर्मुज पर फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका ने ईरान पर फिर शुरू की बमबारी, कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई। यूक्रेन में जहाज पर अटैक, 4 भारतीयों की जान गई, भारत का कड़ा संदेश आया सामने। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।